नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अगला टॉपिक प्राचीन भारत से। तो उसमें ऐसा हुआ कि मौर्य काल में चल रहे थे, मौर्य प्रशासन बता दिया था। और मैं बता दूं कि जो मौर्यों का अंतिम शासक था वो वृद्धरथ था, और वृद्धरथ की हत्या की पुष्यमित्र शुंग ने। उसका एक कारण बता देता हूँ, ऐसी आपको आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, आपने पहले सुना भी नहीं होगा। दरअसल ऐसा था कि उस वक्त जो यवन थे वो भारत पर आक्रमण करना चाह रहे थे। दरअसल उस वक्त दो तरह के उत्तराधिकारी हुए, एक तो भारतीय उत्तराधिकारी और एक विदेशी उत्तराधिकारी। विदेशी उत्तराधिकारी ये सोच रहे थे कि भारत में इस वक्त जैसे ही ये मौर्य साम्राज्य खत्म होगा तो इस मौर्य साम्राज्य की बागडोर संभालने के लिए कोई नहीं होगा। तो इस वजह से मिनांडर है, यवन थे, ये चाह रहे थे कि भारत पे आक्रमण किया जाए और भारत को जीत लिया जाए और यहाँ पे राज्य हो जाए हमारा। लेकिन वृद्धरथ की सेना में एक सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत बड़ा योद्धा माना जाता था अपने वक्त का पुष्यमित्र शुंग। तो स्थिति ये थी कि मिनांडर ने बौद्ध भिक्षुकों को, स्थानीय बौद्ध भिक्षुकों को समझा लिया, अपने पक्ष में ले लिया कि अगर आप लोग हमारी बातें मानोगे तो हम बौद्ध धर्म अपना लेंगे। तो इस कारण से बौद्ध भिक्षुओं ने उनकी बात मान ली और जो यवन सैनिक थे उन्हें बौद्ध भिक्षुओं के मठों में शामिल कर लिया गया। जब भिक्षुओं को शामिल कर लिया गया, चलो तब तक तो कोई बात नहीं थी, अब सैनिक शामिल हो गए। लेकिन पता लगा कि ये जो बौद्ध भिक्षु थे हथियार भी रखने लगे थे। अब ये खबर पहुंची मगध। जब ये खबर मगध पहुंची तो ये बात पुष्यमित्र शुंग ने वृद्धरथ को बताई कि जो इस वक्त बौद्ध मठ हैं उनमें जो लोग रह रहे हैं, जो भिक्षु रह रहे हैं, उनमें कुछ सैनिक भी हैं। ये सुनकर के वृद्धरथ न्यूट्रल रहा, क्योंकि वो बौद्ध धर्म अपना चुके थे और बौद्ध धर्म के अनुसार शांति का जीवन जीना था। लेकिन उस वक्त भारत देश की स्थिति ये नहीं थी कि शांति से जिया सके, बहुत लंबे समय से शांति से जी रहे थे। तो बाहर के विदेशी आक्रमणकारी सोच रहे थे कि अब आराम से भारत को जीता जा सकता है। इस कारण से उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के साथ उन लोगों को मिलाया था। लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने उनकी आज्ञा नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने कहा वृद्धरथ ने कि चलो इसे समय पे छोड़ दो, अपने आप बाद में देखेंगे। लेकिन पुष्यमित्र ने आज्ञा नहीं मानी और जाकर के उसने आक्रमण कर दिया बौद्ध मठों पे, और वहां से करीब 300 सैनिकों को, जो यवन सैनिक थे, उन्हें बंदी बनाया और सबका कत्ल कर दिया, सबकी गर्दन कटवा दी। उसके बाद बचे कुछ बौद्धों को लेकर के पुष्यमित्र शुंग वृद्धरथ के पास पहुंचे और कहा कि ये वो सैनिक हैं जो बौद्ध मठों में थे और आप मेरी बात नहीं मान रहे थे। वृद्धरथ ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने सभी को मरवा दिया। इसीलिए पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का संहारक भी कहा जाता है। यहां तक कहा जाता है कि अशोक द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूपों को पुष्यमित्र शुंग ने ही ढाया था। लेकिन उसका मुख्य कारण यह था कि उसे बौद्धों से कोई दिक्कत नहीं थी, उसे दिक्कत थी उन सैनिकों से जो बौद्धों के साथ मिलकर आए हुए थे। अब एक दिन ऐसा हुआ कि पहले से ही नाराज थे वृद्धरथ, तो एक दिन सेना का निरीक्षण करने के लिए वृद्धरथ आए हुए थे और पुष्यमित्र शुंग से कोई बहस हो जाने के कारण दोनों में एक युद्ध शुरू हो गया आपस में। और उस दिन पुष्यमित्र शुंग ने वृद्धरथ की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उस अपने रथ से कुचल दिया और वही घोषित किया अपने आप को अगला मगध का सम्राट, कि आज से मैं मगध का सम्राट हूं। तो यह स्थिति थी पुष्यमित्र शुंग ने वृद्धरथ की हत्या करने के बाद जब अपने आप को मगध का सम्राट घोषित किया। अब इसके बाद जब पुष्यमित्र शुंग ने सम्राट घोषित किया तो एक नए वंश की स्थापना जो था ब्राह्मण वंश। अब ब्राह्मण वंश के अंतर्गत भारत में 4 वंश आए, जिसमें एक शुंग वंश था, एक कणव था, कणव वंश, एक आंध्र सातवाहन, और एक थे वकाटक। ये 4 वंश थे जो ब्राह्मण वंश के अंतर्गत आए और ब्राह्मण राज्य शुरू हुआ। आप इसे ब्राह्मण वंश या ब्राह्मण राज्य कह लीजिए। यानी कि यहां से ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना हुई, जो कि पुष्यमित्र शुंग ने। अब इसके आगे जो हम शुरू करेंगे पुष्यमित्र शुंग के बारे में शुरू करेंगे कि पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया और उसके काल में क्या क्या हुआ। क्योंकि इसका एक पुत्र था जिसका नाम था अग्निमित्र। अब आपको अग्निमित्र याद रहेगा तो मालविका अग्निमित्रम भी याद होगी। मालविका अग्निमित्रम किसने लिखी? कालिदास ने लिखी है। तो इससे आपको याद रहेगा कालिदास किस शासन के काल में था, तो शुंग वंश में था, है ना। तो ये चीजें ना आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो जुड़ के चलेंगी। अगर आप एक दूसरे कहानी को लिंक करके रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। रटने की कोई आवश्यकता नहीं, बस आराम से वीडियो सुनिए, नोट्स बनाइए। 100% आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है।
तो अब शुरू करते हैं आगे हम शुंग वंश। दोस्तों अब शुरू करते हैं शुंग वंश के बारे में कि शुंगों ने तत्कालीन भारत में तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार क्या योगदान दिया और उन्होंने क्या क्या निर्माण कराए, उस वक्त का सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, बाकी सारी व्यवस्थाएं, और ब्राह्मण धर्म के उत्थान में इनका क्या योगदान रहा। तो जो शुंग वंश की स्थापना हुई 185 बीसी में हुई, जो कि पुष्यमित्र शुंग ने। अब इसके स्रोत क्या क्या हैं? तो स्रोत एक तो पुराण है जो कि पुराणों में जानकारी मिलती है, दूसरा एक महाभाष्य है जो कि पतंजलि ने लिखी है, और ये पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है ना उसके ऊपर लिखी गई है, जो महाभाष्य टीका है एक तरह की, ठीक है। दूसरा बाण भट्ट ने एक महाकाव्य लिखा हर्षचरित, उसके ऊपर उससे मिलता है हमें इसके बारे में जानकारी जो मिलती है, और दूसरा दिव्यावदान से मिलती है, और कालिदास ने एक महाकाव्य लिखा जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम। दरअसल मालविकाग्निमित्रम एक महाकाव्य है जो कालिदास द्वारा लिखा गया है, और इसमें जो नायक है वो पुष्यमित्र शुंग का बेटा अग्निमित्र है। अग्निमित्र इस नाटक का नायक है, सही है। अब आगे शुरू करते हैं कि इसे पुष्यमित्र शुंग को औद्विज भी कहा गया। औद्विज, औद्विज का मतलब होता है अचानक उठने वाला। सवाल आ सकता है कि किसने कहा है? तो हरिवंश एक लेखक हुए हैं, उन्होंने इसे औद्विज कह करके पुकारा है, क्योंकि यूपीएससी में सवाल पूछा जाता है कि ये औद्विज किसे कहा गया है, तो पुष्यमित्र शुंग को कहा गया है। उसके बाद बात करें राजधानी की, तो इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। बाकी उस वक्त अयोध्या और जालंधर वहां के उसमें के महत्वपूर्ण नगर थे। इन्होंने बाद में जाकर के विदिशा को भी अपनी राजधानी बनाया, सही है। उसके बाद बात करते हैं कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। दरअसल पुष्यमित्र ने क्या काम किया कि ब्राह्मण धर्म का उत्थान किया, और जो यज्ञों की जो डोरी टूटी हुई थी, जो यज्ञ खो गए थे, उन सबको दोबारा उत्थान किया, और ब्राह्मणों को आदेश दिया कि यज्ञ कराए जाएं, ब्राह्मण धर्म का उत्थान किया जाए। इसलिए सर्वप्रथम इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। और 2 अश्वमेध यज्ञ का नियम यह है कि अश्वमेध यज्ञ में एक अश्व होता है, उसे चारों दिशाओं में घूमने का अधिकार होता है। वो एक दिशा में अंत तक जहां तक जाए वो घूम के आता है। अगर उसे कोई भी राजा रोक ले तो या तो उसे उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, अन्यथा उससे युद्ध करना पड़ेगा। दूसरी बात, अश्व जिन जिन राज्यों में घूम के चला आता है वो सभी राज्य उस राजा की अधीनता स्वीकार करते हैं। नियम है अश्वमेध यज्ञ का। तो 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया, और दोनों बार यूनानियों ने अश्व को पकड़ा और उनके साथ युद्ध भी हुआ है। तो यहाँ पे वर्णन दिया है मैंने कि 2 युद्ध हुए हैं यवनों से, जिसमें कि पहला युद्ध डेमेट्रियस से हुआ था, उस वक्त डेमेट्रियस उसका सेनापति था, और दूसरे युद्ध में पुष्यमित्र शुंग का पौत्र इधर से सेनापति था जिसका नाम था वसुमित्र, और यवन सेनापति था उस वक्त मिनांडर, सही है। तो ये स्थितियां थी कि 2 अश्वमेध यज्ञ हुए, दोनों बार घोड़ा छोड़ा, दोनों बार यवनों से पकड़ लिया और यवनों से युद्ध, और यवन दोनों युद्ध हारे इनसे, ठीक है। बाकी एक बात कही जाती है कि 161 बीसी में खारवेल, एक जो कलिंग का शासक था खारवेल, उसने अपने हाथियों की फौज लेकर के चढ़ाई कर दी। स्मिथ के अनुसार, स्मिथ एक लेखक, उन्होंने कहा है कि खारवेल ने चढ़ाई कर दी 161 बीसी में, और उसमें पुष्यमित्र शुंग हार गए थे, और खारवेल यहाँ से एक जिनसैन की मूर्ति ले गया था जिसे कभी महापद्मानंद उठा लाए थे वहां से, कलिंग से जिनसैन की मूर्ति उठा लाए थे कभी महापद्मानंद। तो महापद्मानंद के समय से मूर्ति यहीं पे थी, तो कलिंग नरेश खारवेल आया और यहां से उन जिनसैन की मूर्ति को वापस ले गया अपने कलिंग को। कलिंग आपको पता होगा, आज तक पता लग गया, कलिंग उड़ीसा के क्षेत्र को कलिंग कहा जाता है, और वहां के हाथी बहुत फेमस थे। आगे शुरू करते हैं कि क्या है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, ठीक है। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो उस समय अयोध्या का एक राज्यपाल हुआ करता जिनका नाम था धनदेव, और धनदेव ने एक लेख है उनका, तो धनदेव के लेख से पता लगता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, और इन अश्वमेध यज्ञों के जो ऋषि थे या इन अश्वमेध यज्ञ करने वाले जो पुरोहित थे वो पाणिनि थे, जिन्होंने महाभाष्य जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है। ये वो पाणिनि है जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी थी, और पाणिनि की अष्टाध्यायी के ऊपर ही एक टीका लिखी गई जो कि पतंजलि ने लिखी है महाभाष्य के नाम पे। पतंजलि को योग गुरु भी कहा जाता है, सही है। ये बात याद रखिएगा कि योग जो गुरु है वो पतंजलि को कहा जाता है। आगे क्या कहते हैं, शुंगों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी क्या मिलती है? तो शुंगों की उत्पत्ति के बारे में देखो, शुंगों को एट लास्ट अंत में ब्राह्मण वंशीय कहा गया है,
क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण वंश का ही उदय किया। दूसरी बात, हर्षचरित में कहते हैं कि ये जो है अनार्य थे, अनार्य मतलब आर्य नहीं थे। दूसरा, पाणिनि क्या कहते हैं, पाणिनि कहते हैं कि भारद्वाज गोत्र के पंडित थे ये लोग, जो पाणिनि कहते हैं। मालविकाग्निमित्रम के अनुसार जो कालिदास ने लिखी है, ये बैंबिक कुल, जो कि कुल है बैंबिक, ये उससे संबंधित बताए जाते हैं। बाकी एट ऑल जिनसे पूछा जाता है, पता लगता है कि ब्राह्मण धर्म के थे। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण वंशीय क्षत्रिय था, क्योंकि उस वक्त तक, जब तक पुष्यमित्र शुंग ने मनुस्मृति नहीं लिखी गई थी, तब तक ये जो है मतलब वर्ण व्यवस्था नहीं आई थी। जब वर्ण व्यवस्था नहीं आई थी तो कोई भी आदमी कर्म से कुछ भी हो सकता था, ना कि वर्ण से। तो कर्म से क्षत्रिय था और धर्म से ब्राह्मण था। आगे बात करते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्ष शासन किया और 36 वर्ष के शासन में 2 युद्ध किए। बाकी एक स्मिथ की बात करें तो 3 युद्ध किए, जिसमें एक युद्ध को वो हार गया, और 2 युद्ध किए हैं जिसमें कि 2 युद्ध यवनों से, और यवनों से दोनों युद्ध जीत गया। जिसमें कि पहला युद्ध उसने डिमेट्रियस के साथ किया था, खुद वो जीत गया था, और दूसरा युद्ध जो किया था उसने, वो उसके पौत्र ने किया था, वासुमित्र ने, और वो किया था उसने मेनांडर के साथ, वो भी वो जीत गया था। अब इसकी जानकारी कहां से, ये जो कहां पे हुआ, ये सिंधु नदी के तट पर हुआ था। क्योंकि सिंधु नदी किस हिसाब से पड़ती है कि किसी को भी भारत में प्रवेश करने के लिए सिंधु नदी को पार करना पड़ता है, तो एट ऑल वो एक ऐसी सीमा थी जहां उसको आप रोक सकते थे किसी भी आने वाले बाहरी खतरे को, क्योंकि बाकी कहीं और से भारत में प्रवेश की जगह ही नहीं है लड़ने के लिए। ठीक है, अब ये जानकारी कहां से मिलती है, तो ये जानकारी भी बाणभट्ट की जो हर्षचरित है उससे मिलती है, और कालिदास के मालविकाग्निमित्रम से मिलती है। ये दोनों ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे हमें इसके सबसे अधिक जानकारी मिलती है शुंग वंश की। अब आगे बात करते हैं विदर्भ युद्ध की। तो एक युद्ध और हुआ विदर्भ युद्ध, जो कि अग्निमित्र और यज्ञसेन, ये यज्ञसेन के बीच में और अग्निमित्र के बीच में युद्ध हुआ था। तो इस वक्त था ऐसा कि अग्निमित्र जो था उस वक्त राजा के तौर पर, मतलब राज्यपाल था विदिशा का, उपराजा कह सकते हैं आप इसे, और इसका सेनापति जो था वो वीरसेन था, जो इसके साथ युद्ध कर रहा था। तो इन्होंने क्या काम किया, यज्ञसेन को हरा दिया और विदर्भ को जीत लिया। तो विदर्भ को जीतने के पश्चात इन्होंने उस राज्य को अपने आपस में, यानी कि सेनापति वीरसेन और अग्निमित्र, इन्होंने दोनों ने आपस में बांट लिया उस राज्य को। और विदर्भ में एक नदी बहती है वरद नदी, और वरद नदी उसके बीच से बहती है, और उसके 2 हिस्से कर दिए गए, और वरद नदी को उसकी सीमा बना दिया गया आधी आधी, कि ये आधा हिस्सा वीरसेन के हिस्से में आएगा और आधा हिस्सा अग्निमित्र के हिस्से में आएगा। ये स्थिति रही विदर्भ को जीतने की। सही है, आगे बात करते हैं कुकुटम राम विहार। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि कुकुटराम विहार था, ये गया में था, इसको 3 बार नष्ट करने की कोशिश की पुष्यमित्र शुंग ने, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मतलब एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी 3 बार हुई, जिस कारण से यह उसे मतलब खत्म नहीं कर पाया। अब बात करता हूं कि कहा जाता यह है कि पुष्यमित्र शुंग अपनी संपूर्ण सेना लेकर के पूरे भारतवर्ष में चल दिया बौद्ध भिक्षुओं को खत्म करने के लिए, और अशोक द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूपों को उसने नष्ट किया, और जितने भी बौद्ध भिक्षु थे उन्हें खत्म किया। और एक जगह थी सांकल, सांकल पे जाकर जब वो पहुंचा तो वहां जाकर उसने ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति मुझे बौद्ध भिक्षु का एक सर ला के देगा उसे मैं 100 दीनार इनाम में दूंगा सोने की। तो ऐसे लेखों के अनुसार तो ये पता लगता है कि बौद्ध धर्म का घोर विरोधी था। लेकिन अगर मैं इसकी कलाओं के बारे में बताऊं, स्थापत्य कलाओं के बारे में बताऊं, तो नहीं पता लगता है कि मतलब इस बात में बड़ा एक तरह का विभेद है। मतलब लेखकों में वो ये कहते हैं, इतिहासकार, स्थापत्य कला में इसने स्तूपों में जो है लकड़ी की जगह पत्थर का इस्तेमाल किया है। बहुत सी जगह अजंता में चैत्य में कमरे बनवाए हैं, विहार बनवाए हैं, भुज में चैत्य बनवाए, मतलब बौद्धों के लिए बहुत कुछ किया भी है इसने। और ये कह रहे हैं कि बौद्धों का संहारक भी था। तो कहा यह जाता है बौद्धों का संहारक नहीं था, उस वक्त जो बौद्ध मठ थे उन मठों में जो यवन सैनिक आए हुए थे, जो कि उनके मतलब मेनांडर था या डेमेट्रियस था, इन्होंने, ये सेनापति थे, इन्होंने कहा कि अगर तुम हमारी बात मान लोगे तो हम तुम्हारे, जो हमारा राजा है वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेगा। तो उन बौद्धों ने जो उन्हें शरण दे रखी थी, तो वो जो शरणार्थी रूप में जो सैनिक थे उन्हें पकड़ता था और उन्हें ही मारता था, ना कि बौद्धों को। तो इसमें बहुत सारी जगह पे मतभेद है, तो लोग उन्हें बौद्ध बताते होंगे, ये कारण रहा होगा, और कोई बात नहीं से ज्यादा। बाकी तो इसमें इतिहासकारों मतभेद है, कोई इससे संबंधित कोई सवाल उस तरह से आता नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए तो मैं आपको बता रहा हूं। आगे बात करते हैं
इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रथम ब्राह्मण धर्म स्थापित कर पुनरुद्धार किया। कहने का मतलब ये प्रथम बार ऐसा हुआ, मतलब हमारे पूरे प्राचीन काल से आ रहे समय में, कि जब बीच में ब्राह्मण धर्म में कुरीतियां हो गई 600 BC के आसपास और ब्राह्मण धर्म विलुप्त हो गया, और उस वक्त बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपने विकास पे आ गए और चरमोत्कर्ष पे चल रहे थे, तो उस वक्त इसने दोबारा से ब्राह्मण धर्म की स्थापना की और उसका जीर्णोद्धार किया और दोबारा से ब्राह्मण धर्म को लाया, वो देश में, भारत देश में स्थापित किया उसने ब्राह्मण धर्म को। तो ये स्थिति थी। दूसरा इसका साहित्यिक विकास बताता हूं, इसमें साहित्य में क्या विकास हुआ। तो साहित्य में विकास ये हो गया, पाणिनि एक महाभारत, पाणिनि ने एक वो लिखी है, क्या कहते हैं, एक महाकाव्य लिखा अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी पर पतंजलि ने एक टीका लिखी जिसे महाभाष्य कहा गया है। एक तो ये हुआ है। दूसरा, इसके समय पे कालिदास जैसे महाकवि पैदा हुए जिन्होंने मालविकाग्निमित्रम लिखी है ना। तो ये किसने लिखी? कालिदास ने। आपको इससे याद रहेगा, चीजें याद रह जाएंगी। मालविकाग्निमित्रम क्यों? तो अग्निमित्र जो था इसके नाटक का जो है नायक है अग्निमित्र। अग्निमित्र किस वंश से था? तो शुंग वंश से था। तो अब ये बताइए कालिदास किस वंश में रहे होंगे? तो शुंग वंश के टाइम पर रहे होंगे। तो बड़ा सही सा एक दूसरे को जोड़ के चलेंगे तो याद रहेगा। उसके बाद बात करते हैं एक बात और, जो मनुस्मृति लिखी गई है, जिसे हम बात करते हैं मनुस्मृति में ये लिखा है, मनुस्मृति में वो लिखा है, तो वो मनुस्मृति भी इसी समय में लिखी गई थी। शुंगों के काल में, शुंग वंश के समय में ही मनुस्मृति का सृजन हुआ है, तभी लिखी गई है। दूसरी, महाभारत के 2 पर्व, दरअसल महाभारत अध्यायों में पर्वों में विभाजित है, ठीक है ना। तो महाभारत के 2 पर्व, जिसमें कि एक पर्व है, मैं बता देता हूं कौन कौन से। एक तो महाभारत का शांति पर्व और एक अश्वमेध पर्व। इन दोनों पर्वों का जो विस्तार हुआ है, जो बड़ा किया गया है, वो भी शुंग काल में किया गया है। ये है इनका साहित्यिक विकास उस वक्त का। दूसरा, इसके बाद क्या हुआ कि अग्निमित्र जो है यहाँ का उपराजा था, या उपराज्यपाल समझ लीजिए, उपराजा था। तो इसका शासन रहा 8 वर्ष। 8 वर्ष तक अग्निमित्र ने शासन किया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक अगला शासक आया जिसका नाम था सुज्येष्ठ। सुज्येष्ठ को वसुज्येष्ठ भी कहते हैं। कायदे में इस वंश में 10 शासक हुए हैं, टोटल कुल मिला के 10 शासक हुए हैं, और इन्होंने करीब 112 वर्ष करीब इन्होंने शासन किया कुल पूरे इस वंश ने। तो उसके बाद जो सुज्येष्ठ हुआ, तो सुज्येष्ठ के बाद आया वसुमित्र। ये वही वसुमित्र है जो इसका पौत्र हुआ और इसने यवनों के साथ युद्ध किया है, ठीक है। यह है वसुमित्र, यह मित्रदेव। अब एक हुआ ये कि एक बार वसुमित्र जो है एक जगह नृत्य का आनंद ले रहे थे बैठे हुए, मतलब ने यहाँ पे कोई नृत्य आयोजन किया हुआ था, नृत्य देख रहे थे। तो वहां पे एक व्यक्ति था मित्रदेव। तो मित्रदेव ने क्या काम किया? इस वसुमित्र की हत्या कर दी, ठीक है। इसके बाद हुआ ये कि इसके बाद अगला राजा आया, फिर और अगला शासक आया। तो ओवरऑल जो 9वां शासक आया इनमें, उसका नाम था भागभद्र। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आपने एक नई चीज, ये सवाल तो बहुत पढ़ा है आपने, जो मैं अगला बताने वाला हूं, लेकिन आपको पता नहीं है कौन कैसे है। तो जब नया 9वां शासक आया जिसका नाम भागभद्र था, तो उसके समय पे एक जो यवन नरेश था, तक्षशिला का जो शासक था यवन नरेश, क्योंकि उस समय तक्षशिला पर अधिकार हो गया था यवनों का, सही है। तो तक्षशिला का जो शासक था यवन नरेश, उसका नाम था एंट्रियोकिड्स। जो एंट्रियोकिड्स था उसका एक राजदूत था जो उसने इसके राज दरबार में भेजा भागभद्र के में, उसका नाम था हेलियोडोरस। आपने सुना है ना कि ब्राह्मण धर्म का कहां से उल्लेख मिलता था? हेलियोडोरस का लेख मिलता है ना, हेलियोडोरस। तो ये वही हेलियोडोरस है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख सुना है ना, पढ़ा है ना, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख। तो ये वो हेलियोडोरस है जो आया था भागभद्र के समय पे, और ये जो राजदूत था वो एंटियोकिड्स का राजदूत था, जो कि एक यवन नरेश था, तक्षशिला को उस समय पे राज कर रहा था। तो हेलियोडोरस आया और इसने यहाँ पे आकर के हमारे यहाँ भागवत धर्म अपनाया, वहां का यवन धर्म छोड़ के भागवत धर्म इसने अपनाया, और बेस नगर में वासुदेव के सम्मान में एक गरुड़ ध्वज स्थापित किया, या गरुड़ स्तंभ कह लीजिए, और उस पर 4 शब्द लिखवाए, दम्भ, छत्र, योग और अग्रमाद, ये शब्द उस पर अंकित कराए। और लास्ट में क्या है कि इसका जो अंतिम शासक है वो 10वां शासक था जिसका नाम था देवभूति, और देवभूति की हत्या कर दी उसके अमात्य ने जिसका नाम था वसुदेव, और अमात्य वसुदेव ने हत्या करने के बाद ये शुंग वंश यहाँ पे समाप्त हो गया 112 वर्ष शासन करने के पश्चात। अंतिम शासक ये था।
तो आप सवाल याद रखेंगे, सवाल पूछा जाता है हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख। अब आपको ये याद रहेगा हेलियोडोरस था कौन। तो एक यवन राजदूत था जो भारत आया, और भारत आया भागभद्र के टाइम पे, और भागभद्र के टाइम पे उसने यहाँ पे आके भागवत धर्म अपनाया, और वसुदेव के सम्मान में उसने गरुड़ ध्वज स्थापित किया यहाँ पे, जो कि पत्थर से बना हुआ एक स्तंभ था। और वो सबसे पहला बेस नगर अभिलेख है जो ब्राह्मणों का, जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है और पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। इसी काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इस समय पे जितने भी चीजें खो गई थी, वेद, शास्त्र, पुराण, इसने उन्हें सभी को पूर्ण दोबारा से जीर्णोद्धार कराने का काम शुरू कर दिया। जितने यज्ञ खत्म हो गए थे, यज्ञों को शुरू करा दिया इसने, दोबारा से यज्ञ करने शुरू किए जाए। मतलब मैं एक बात कह सकता हूं कि इसे गुप्तों के काल के बराबर माना गया है, क्योंकि इसके बाद जो गुप्त काल आएगा, सबसे अधिक जो विकास हुआ इस ब्राह्मण धर्म का वो गुप्त काल में हुआ है। मूर्ति पूजा वगैरह जितनी भी व्यवस्थाएं हुई वो गुप्त काल में हुई। तो इसे गुप्तों से पहले का काल कहा गया कि इन्हें गुप्त के काल से बराबर माना गया कि जो गुप्तों ने कराया वो इसने भी कराया था। मतलब इतना बड़ा इसने कार्य किया है वैष्णव धर्म को लेकर के। अब आगे क्या कहते हैं कि इसने ना इसी समय पे समाज जो है वो मनुस्मृति के अनुसार 4 वर्ण में विभाजित था। दूसरा, जब ये वैदिक पुनर्जागरण हुआ तो इस वक्त इसने क्या काम किया कि जो उस वक्त के ब्राह्मण ऋषि थे उन्हें अधिकार दे दिया कि वो पशुओं और पक्षियों की बलि दे सकते हैं यज्ञों में। दूसरी बात, इन्होंने क्या काम किया यहाँ पे कि एक जो ब्राह्मण है वो अगर किसी शूद्र को मार देता है तो उसे केवल उतना ही दंड दिया जाएगा जितना वो किसी कुत्ते बिल्ली को मारने पर जाता है। ये क्या मनुस्मृति में, मतलब मनुस्मृति, समाज मनुस्मृति के हिसाब से विभाजित हो गया और 4 वर्ण में हो गया। तो मनु ने इतनी सारी बातें कही हैं कि जो उच्च धर्म के लोग थे वो कुछ भी करें तो उन्हें सब माफ है ओवरऑल। मतलब ये कहा मनु ने कहा है कि अगर उच्च धर्म का एक इंसान किसी शूद्र स्त्री से शादी करना चाहे तो वह कर सकता है। उसने कहा है कि अगर एक शूद्र अपना पेशा छोड़ करके किसी भी उच्च धर्म का पेशा अपनाता है तो राजा को उसकी संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए, ये उसका कार्य गलत है, उसे नहीं करना चाहिए। मतलब बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मनुस्मृति में लिखी हुई हैं। आप अगर मनुस्मृति के बारे में बहुत विस्तार से जानेंगे तो कभी कोई वीडियो बनाऊंगा मनुस्मृति पे। फिलहाल तो इसमें जानना जरूरी है कि उन्होंने क्या क्या किया, इस वक्त क्या स्थितियां थी। अनुलोम और विलोम प्रकार के विवाह थे। अनुलोम विवाह मतलब वो विवाह जो बराबर के विवाह होते हैं, मतलब उच्च धर्म का उच्च धर्म में विवाह, और उच्च पुरुष का निम्न स्त्री के साथ विवाह, इसको बोलते हैं विलोम विवाह। ठीक है ना, तो ये भी प्रचलित था। दूसरी, स्त्रियों की जो स्थिति थी वो बहुत सुदृढ़ थी, स्त्रियों की दशा अच्छी थी और तलाक की कोई प्रथा नहीं थी। शूद्रों को शिक्षा का अधिकार था क्योंकि मनुस्मृति में शूद्र शिक्षक और शूद्र शिल्पियों का उल्लेख है। जब उल्लेख है तो शूद्रों को शिक्षा का अधिकार था, वो गलत बात है, सही है ना। दूसरा क्या है कि इसमें इन्होंने क्या काम किया कि ब्राह्मणों ने ये कहा कि ब्राह्मणों को सर्वोच्च अधिकार है, वो जो करते हैं वो सही है, वो फाइनल है, ब्राह्मण कुछ भी करें, सही ना। तो उन्होंने ब्राह्मण धर्म को सर्वाधिक महत्ता दी। उसके बाद करें, उन्होंने कहा कि विवाह जो है, विवाह को आजीवन चलाने वाली संस्था कहा गया है। मतलब अगर हम बात करें आज भी तो हमारे धर्म में हिंदू कोड बिल के अनुसार भी, मैं बात कर रहा हूं भारत के संविधान की, हिंदू कोड बिल के अनुसार भी हमारे हिंदू धर्म में तलाक नाम का कोई शब्द नहीं है। हम अगर किसी के साथ शादी कर चुके हैं तो आपको वो जिंदगी भर शादी निभानी पड़ेगी। यह एक संस्था है, उसमें लिखा हुआ है कि यह एक संस्कार है जो आजीवन चलता है, आप इसे छोड़ नहीं सकते। हमारे यहाँ विवाह विच्छेद नाम से कोई भी एक शब्द नहीं लिखा हुआ है हिंदू कोड बिल में भी, जो कि भारतीय संविधान के अनुसार बना हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। व्यवसाय आनुवंशिकी के आधार पर होते थे, मतलब श्रम विभाजन का सिद्धांत था, जो जिस जाति में पैदा हुआ है उसी के हिसाब से व्यवसाय करेगा, ये नियम तय कर दिया था मनुस्मृति ने। तो मनुस्मृति को उस वक्त सर्वोच्च माना गया और वो आज तक भी वर्ण व्यवस्था उसी के अनुसार चली जा रही है। अब उसके बात करते हैं आगे उसके इस समय के कि इसमें नगर कौन से थे, तो पाटलिपुत्र, कौशांबी, वैशाली, हस्तिनापुर, वाराणसी, तक्षशिला।
दरअसल ये मुख्य नगर थे जहाँ पे व्यापार होता था। ये व्यवसाय संबंधित बता रहा हूँ मैं आपको कि व्यवसाय संबंधित आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो आर्थिक स्थिति ये कहती है कि पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, वैशाली, हस्तिनापुर, वाराणसी और तक्षशिला ये प्रमुख नगर थे जहाँ व्यापार होता था। और व्यापार जो करते थे ना श्रेणी कहा जाता था। और उस वक्त जो थी 18 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। ये आपकी ये हर्षचरित है या और बहुत सारे लेख हैं जिनके अनुसार हमें मिलता है कि उस समय 18 श्रेणियां थी और ये इन्हीं नगरों में बसी हुई थी जो व्यवसाय में कार्य करती थी। दूसरा क्या था, अब बात करते हैं उस समय की मुद्रा के बारे में। तो स्वर्ण मुद्रा को निष्क्रिय दीनार कहा जाता था या स्वर्ण संबंधित और कई सारे नाम है। दूसरा, तांबे की मुद्रा को कार्षपण कहा जाता था। चांदी की मुद्रा को पुराणी धरण, ये दो ही शब्द आते हैं चांदी की मुद्रा के लिए। सही है। दूसरी बात क्या है, सर्वप्रथम अधिकारियों को भूमि दान के माध्यम से भुगतान। कहने का मतलब उस वक्त जो सेना में या किसी भी पद पे अधिकारी होते थे उन्हें जो भूमि दान देने का सर्वप्रथम जो भूमि दान द्वारा जो भुगतान देने का उल्लेख है वो इसी के समय मिलता है जो कि मनुस्मृति के अनुसार है। सही है ना। अब धर्म की बात करूं तो इस वक्त विष्णु की उपासना प्रारंभ हुई। जो नयनार, अलवार, ये संतों का जो शुरू में विष्णु की उपासना को मिलता है, शुरुआती बिल्कुल स्टार्टिंग जो मिलती है वो इसी समय से मिलती है कि जो धर्म है तो विष्णु की उपासना का जो शुरुआत हुई वो इसी समय से हुई। दूसरा, यज्ञों में बलि की अनुमति। मतलब ये है कि यज्ञों में पशु और पक्षियों की आप बलि, पशुओं की नहीं पक्षियों की बलि आप दे सकते हो, ये उन्होंने घोषित कर दिया उस वक्त के जो मौजूदा शासक रहे। दूसरा क्या है, एक विशेष बात मिलती है कि मथुरा में एक जगह है, वहां पे उन्होंने एक औरत थी जिनका नाम था तोषा। तो मोगरा नाम के स्थान से एक अभिलेख प्राप्त होता है जिसके अनुसार तोषा नामक एक स्त्री ने संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, साम्य, अनिरुद्ध की मूर्ति स्थापना की मथुरा में। और ये प्रथम मूर्ति साक्ष्य है जो स्थापना का मूर्ति साक्ष्य मिलता है। मैंने आपको ब्राह्मण धर्म में पढ़ाया था कि ये जो है सभी के सभी जो हैं ये जो विष्णु थे उस वैष्णव धर्म से संबंधित देवता हैं। तो ये वैष्णव धर्म का प्रथम उदाहरण यहाँ से मिलता है जो मथुरा क्षेत्र से संबंधित है। दूसरी बात करें स्थापना की कि इसके काल में स्थापत्य कला कैसी थी। तो स्थापत्य कला की बात करूं तो इसके स्तूपों में लकड़ी लगी होती थी। पहले जो वेदिका होती थी उसमें लकड़ी लगी होती थी। इन्होंने लकड़ी हटा के पत्थर का काम शुरू किया, पत्थर से बनाने लगे। दूसरा, जब ये इसके बाद एक गेट होता था बाहर की तरफ, इसको पत्थर का बनाना शुरू कर दिया। बीच में स्तूप होता था ये ऐसे ऐसे, तो ये जो था ये पत्थर का बनाना शुरू कर दिया। दूसरा, जो इसके जंगले होते थे जिन्हें जंगले कहा गया है, वो जंगले पत्थर के बनाने शुरू कर दिए इन्होंने उसके लकड़ी के हटा करके, क्योंकि पत्थर का जो सामान है वो खराब नहीं होता है, अधिक वक्त तक स्थिति में बना रहता है। इसमें बहुत सारे, अब इन बातों से देखें तो लगता है आपको बुद्ध धर्म का ये मतलब बुद्ध धर्म का इसमें संघारक रहा होगा इंसान, क्योंकि इन लोगों ने क्या काम किया कि इन लोगों ने स्तूपों का जीर्णोद्धार भी कराया है। ठीक है। इन्होंने क्या काम किया कि भुज में, जो गुजरात में एक जगह है पुणे के पास, भुज में चैत्य विहार और स्तूपों का निर्माण भी कराया है इस इंसान ने। दूसरा क्या, अजंता का चैत्य कक्ष नंबर 9 में इसने निर्माण कराया है। दूसरा, भरतहु में वृक्ष देवता और सुगन रंजे नाम का एक लेख है जो वेदिकाओं पे लिखे हुए हैं, है ना, वो लिखा है इन्होंने। अमरावती में स्तूप बनवाए हैं। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ बनवाया गया है इनके द्वारा। और गरुड़ ध्वज और गया का जंगल इन्होंने बनवाया। नासिक के चैत्य कक्ष बनवाए हैं इन्होंने। सांची के स्तूप का कटघरा बनवाया है इन्होंने, जो कि इसी काल में बने हैं। दूसरा, ब्राह्मण धर्म से संबंधित एक सबसे महत्वपूर्ण जो मैं आपको बता चुका हूं कि बेसनगर का गरुड़ स्तंभ पहला प्रस्तर स्तंभ है। बेसनगर का जो गरुड़ अभिलेख है वो पहला है जो कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। तो ये सारा था शुंग वंश के बारे में। जैसा कि मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ छोड़ा नहीं है शुंग वंश से संबंधित। आपने इतना कभी शुंग वंश के बारे में नहीं पढ़ा होगा जितना मैंने आज आपको बताया। ठीक है, तो प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है ध्यान से पढ़िए, एक बार और वीडियो देख लीजिए। आपको दोबारा इससे संबंधित कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको कालिदास भी याद रहेगा, आपको बाणभट्ट भी याद रहेगा, आपको पतंजलि भी याद रहेंगे और आपको पाणिनि भी याद रहेंगे। सही है। ये 4 ही लेखक हैं या 4 ही ये मुख्य आदमी हैं जो किसी इनके बात करें तो संस्कृति है या इन चीजों से धर्मों से संबंधित हैं या इस वक्त के साहित्य से संबंधित है। सही है। तो मुख्य ये चीज पूछी जाती है कि इस वक्त कौन से साहित्यकार थे, उन्होंने क्या किया। तो प्लीज आपसे मेरी गुजारिश है इस वीडियो को देखिए सही से और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए
और ये वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।